हेलो। हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? क्या हाल-चाल है? उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं आपका विनय एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। जहाँ आप अपने सपनों को देते हैं उड़ान और मैथ्स को सीख कर, पढ़कर, समझकर आप शून्य से शिखर पर पहुँच सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। और एलसीएम एचसीएफ की आज अपनी ये क्लास नंबर 4 है। आपको पता है इससे पहले हम लोग 3 क्लासेस कर चुके हैं, क्लास नंबर 1, 2 और 3। क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने एचसीएफ एलसीएम का बेसिक और सारे कंसेप्ट सीखे थे। क्लास नंबर 2 और 3 में हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। तो उसी के आगे आज हम लोग क्लास नंबर 4 कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बढ़ते हैं आगे। शायद हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 तक, हाँ 7 तक हम लोग कर चुके थे। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 28, जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं। कह रहा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 15, 28, 21 व 24 से भाग देने पर क्रमशः 9, 22, 15 और 18 शेष बचे। देखिए इसका बेसिक हम लोगों ने क्लास नंबर 3 में कर लिया था, तो इसको बेसिक से आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। इसको हम करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, एकदम शॉर्ट ट्रिक से। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं जो नंबर 15 से डिवाइड होगा वो इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एक संख्या 24। हम संख्या को 24 से भाग करेंगे, तो जो संख्या 24 से भाग होगी, कॉमन सी बात है, वो उसके फैक्टर यानी कि 8 और 3 से भी डिवाइड होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो इनसे डिवाइड हो और भाग देने पर 18 शेष बचे। क्रमशः 18 शेष बचे, तो 24 से जब भाग देंगे तो 18 शेष बचेगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारी संख्याओं से हमें 18 माइनस करना पड़ेगा। तो 92, 34, इसमें से 18 माइनस करेंगे। फिर 92, 44, इसमें से 18 माइनस करेंगे। इसी तरह 92, 45, इसमें से 18 माइनस करेंगे। और 92, 56, इसमें से 18 माइनस करेंगे। इसमें से जब आप 18 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 92, 16। इसमें से जब 18 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 92, 26। इसमें से 18 माइनस करेंगे तो बचेगा आपका ये 92 और 27। और इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 92 और 16, 8 गया 38, 92, 38। अब आपको क्या करना है, सिर्फ 8 और 3 की डिविजिबिलिटी लगानी। देखिए 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सभी अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 ये गया, 2 3 ये गया और 6 ये भी गया। ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है। 9 गया, 6 गया, 2 2 4, ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ये 9 गया, 7 और 2 9 ये गया और 2 बचा, ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं है। और इस संख्या में 9 गया, 3 गया, 8 और 2 10, 10 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर एक ही बार चेक करने से आ गया ऑप्शन ए। और अगर आप चाहें तो 8 से भी चेक करके देख सकते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, अगर 100 प्लेस पे इवन नंबर है, 100 प्लेस पे इवन नंबर है, आप देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। 100 प्लेस पे हर जगह 2 है, इवन नंबर है। तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं कि वो 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ये है 16, ये देखिए 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये है 26, 8 की टेबल में नहीं आता। 27, 8 की टेबल में नहीं आता। 38, ये भी 8 की टेबल में नहीं आता। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते, केवल करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। अब आप चेक करना चाहें, क्रॉस चेक करना चाहें, तो आप 15 से, 28 से, 21 से, 24 से इनको क्रमशः भाग दीजिए, आपको हर बार 9, 22, 15 और 18 शेष ही बचेगा। लेकिन हमें आंसर लाना था तो हमने सिर्फ एक नंबर से चेक किया, आपको सारे नंबर से चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 500 और 900 को सम्मिलित करते हुए इनके बीच कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12, 15, 20 और 30 इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हैं। क्या कह रहा है, हमें 500 और 900 इनके बीच सभी ऐसी संख्याएं पता करनी है
जो 12, 15, 20 और 30 इन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 12, 15, 20 और 30 इनका निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 60, क्योंकि 60 सबसे छोटी संख्या है जिसमें 12, 15, 20 और 30 इन सभी का भाग चला जाता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम 500 को 60 से डिवाइड करेंगे। तो आप डिवाइड करके देखिए, 60 है कम, 60 जाएगा नहीं, कम है, तो 6 अठे 48, 8 बार में जाएगा, तो 6 अठे 48, तो ये कितना बचा, ये बचा 20। इसका मतलब हमारा रिमाइंडर 20 आ रहा है। तो 500 हमारी संख्या जो है वो इन चारों नंबर से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि वो इनके एलसीएम से भी डिविजिबल नहीं है। तो 500 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 60 से डिविजिबल होगी। तो हम क्या करते हैं, 500 से हम 20 कम करेंगे और उसमें हम 60 जोड़ देंगे। तो आपका आंसर आएगा 480 6 540। तो 540 ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं से डिविजिबल है। अब हम क्या करेंगे, 60 सब में ऐड करते जाएंगे। तो पहली संख्या हो गई 540, अगली संख्या क्या होगी 600, उसके अगली 660, फिर 720, फिर 780, उसके बाद 840 और फिर 900, क्योंकि हमें 500 और 900 दोनों को शामिल करना था। 500 डिविजिबल नहीं है, 900 हमारी डिविजिबल है। तो आपसे पूछा गया कितनी संख्याएं, आप काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमने क्या किया, हमने 60 ऐड करके संख्याएं हमने निकाल ली। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 500 और 900 के बीच में संख्याओं का अंतर कम है, इसलिए हमने ऐसा कर लिया। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता 5000 और 9000 के बीच कितनी संख्याएं होंगी, तो हम ऐसे नहीं निकाल पाते, इसमें हमारा बहुत टाइम जाता। तो हम क्या करते, हमने एक बार 500 को 60 से डिवाइड किया, एलसीएम से डिवाइड किया, अगली बार क्या करते, हम 900 को एलसीएम से डिवाइड करते। आप 900 को डिवाइड करके देखिए एलसीएम से, तो 900 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, तो 60 से जाएगा ये एक बार, 60 कम 60 बचा कितना 30 और एक 0, और ये जाएगा 5 बार 300, कितना आ गया, ये पूरा पूरा कट गया, और यहाँ पर क्वेश्चन कितना आया 15। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन से माइनस कर देंगे, तो 15 से 8 जाएगा, तब भी आपका आंसर आएगा कितना 7। ऑप्शन डी एकदम सही आंसर। तो आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। 300 से 400 के बीच की ऐसी संख्याओं का योगफल कितना होगा जिन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं बचता। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आपको क्या करना है, वो संख्याएं निकालनी है और उनको ऐड भी करना है, उनका योगफल बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, 6, 12 और 16 इनका लेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 16 48 48। फिर क्या करते हैं, फिर हम सबसे पहले 300 को 48 से डिवाइड करते हैं, फिर कितनी बार जाएगा, ये जाएगा लगभग 6 बार, 8 छंग 48 और 6 चौक 24 और 4 28, रिमाइंडर आपका बचा कितना 12। तो इसका मतलब 300 48 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो अब क्या करेंगे, 300 के अगली संख्या कौन सी है जो इससे डिविजिबल है, तो 300 माइनस 12 प्लस 48, तो ये क्या आएगा, अगर 300 में 48 जोड़ दें 348 और 12 कम कर दें तो आपकी संख्या आ जाएगी 336। अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या निकालने के लिए हमें उसमें प्लस 48 करना पड़ेगा। आप इसमें 48 प्लस कर दीजिए, 8 6 14, 4 3 7 और 1 8 और 3, अगली संख्या हो गई आपकी 384। अब इसमें अगर हम प्लस 48 करेंगे तो ये संख्या आपकी 400 से ऊपर चली जाएगी, लेकिन आपसे पूछा है सिर्फ 300 और 400 के बीच। अब आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को प्लस कर देना है। तो प्लस करेंगे 6 4 10 0, यूनिट प्लेस पे आ गया आपका 0। अब आप ऑप्शन देखिए, केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट प्लेस पे 0 है, तो ऑप्शन ए एकदम आपका सही आंसर है, इसको आपको जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको इजी लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 800 से 900 के बीच आने वाली वह संख्या कौन सी है जिसे 34 अथवा 51 से विभाजित करने पर शेषफल 19 प्राप्त होता है। देखिए, इसको भी करने के दो तरीके हैं, आपको पता है हर क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं।
एक तो आपका बेसिक तरीका और दूसरा आपका डिविजिबिलिटी रूल। तो बेसिक तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे 34 और 51 का एलसीएम। तो 34 और 51, तो 34 और 51 का आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा 102। क्यों, क्योंकि 34 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे 2 और 51 को लिख सकते हैं हम 17 गुणे 3। इसमें का हमने पूरा ले लिया 17 और 3, तो यहाँ 17 नहीं लेंगे, बचा कितना 2। तो 51 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका एलसीएम आ जाएगा कितना 102। अब क्या करेंगे हम, 800 से 900 के बीच हमें पहुंचना है। तो क्या करें, आप देखते ही समझ में आ रहा है कि 102 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम 800 से 900 के बीच पहुंच जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 816, जो 800 और 900 के बीच आने वाली संख्या है। इसका मतलब 816 हमारी ऐसी संख्या है जो 34 और 51 दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन हमसे कह रहा है विभाजित करने पर 19 शेषफल प्राप्त होना चाहिए, और जब भी शेषफल प्राप्त होता है तो हम क्या करते हैं, उस संख्या में वही रिमाइंडर ऐड कर देते हैं। तो इसको आप ऐड कर दिए, 9 6 15, यूनिट डिजिट पे आया 5, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर। तो ये हो गया आपका बेसिक तरीका। अब अगर इसको हम डिविजिबिलिटी रूल से करें तो कैसे करेंगे, आपसे कह रहा है 19 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन दिए हैं आपको उसमें से आप 19 माइनस कर देंगे। तो ये आंसर हमारा आया है, तो इसी को चेक करके देखते हैं। इसमें से 19 हम जब माइनस करेंगे तो 835 माइनस 19 आपका कितना बचेगा, आपका बचेगा ये 816। अब आपको देखना है क्या ये नंबर 816 34 और 51 से डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, 34, जो संख्या 34 से डिविजिबल है वो उसके फैक्टर 17 और 2 से भी डिविजिबल होगी। तो 816 2 से डिविजिबल है, हाँ है। अब हम चेक करते हैं क्या 816 17 से डिविजिबल है। 17 चक्कू 68, कितना बचा, ये बचा आपका 13, 136, और 17 8 ही होता है 136। इसका मतलब ये नंबर 17 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए। तो आप डिविजिबिलिटी रूल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपको जो मेथड सही लगे आप उससे ट्राई कीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अब आ गए हम लोग घंटियों वाले प्रश्न पे, जो आज की वीडियो का थंबनेल है। देखिए, 6 घंटियां जो कि क्रमशः 3 4 6 7 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, एक साथ बजना शुरू करती हैं। कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगी। अब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप तुरंत कहेंगे सर इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें निकालना है सिर्फ LCM। कैसे, देखिए कह रहा है 6 घंटियां हैं। हम इसको समझने के लिए सिर्फ पहले हम 3 घंटियों की बात करते हैं। मान लेते हैं 1 घंटी है जो हर 3 सेकंड पे बजती है, 1 घंटी 4 सेकंड पे बजती है और 1 घंटी 6 सेकंड पे बजती है। अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी, तो जो घंटी पहली बार 3 सेकंड पे बजी थी वो अगली बार 6 सेकंड पे बजेगी, फिर 9 सेकंड पे बजेगी, फिर 12 सेकंड पे बजेगी, फिर 15 सेकंड पे बजेगी और फिर 18 सेकंड पे बजेगी। ऐसे बजते बजते आगे बढ़ती है। जो दूसरी घंटी है वो 4 सेकंड पे बजी थी, अगली बार वो 8 सेकंड पे बजेगी, फिर 12 सेकंड पे बजेगी, फिर 16 सेकंड पे बजेगी और फिर 20 सेकंड पे बजेगी। ऐसे बजते बजते आगे बढ़ेगी। जो तीसरी घंटी है वो अगली बार पहली बार 6 सेकंड पे बजी थी, फिर 12 सेकंड पे बजेगी, फिर 18 सेकंड पे बजेगी, फिर 24 सेकंड पे बजेगी। ऐसे बजते बजते वो आगे बढ़ेगी। आपसे कह रहा है कि वो एक साथ फिर कब बजेंगी। पहली बार तो यहाँ एक साथ बज गई, अगली बार एक साथ कब बजेंगी। तो आप देखिए इन तीनों में कौन सा नंबर है जो कॉमन है। आप देख रहे हैं कि तीनों में 12 कॉमन है, और 12 क्या है, इन तीनों का मल्टीपल है और सबसे छोटा है। इसका मतलब जो तीनों घंटियां हैं वो अगली बार 12वें सेकंड पे एक साथ बजेंगी। और ये क्या आया, ये आया हमारा एलसीएम। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें सिर्फ निकालना पड़ता है एलसीएम। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे 3 4 6 7 8 और 12 का एलसीएम। 3 4 6 7 8 और 12 का एलसीएम। आपने अभी 3 4 6 का एलसीएम निकाला, कितना आया 12, और यहाँ पे कितना है 12। तो ये 12 कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ ये। तो 7 गुणे 8, क्योंकि ये दोनों आपस में को प्राइम है, और 12 को हम ले सकते हैं 4 और 3 के फैक्टर के रूप में। तो 4 इसमें आ गया, बचा क्या हमारा 3। तो 7 × 21 और गुणे 8, तो 21 को जब 8 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 168। इसका मतलब अगली बार वो घंटियां 168 सेकंड्स के बाद बजेंगी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
सेम क्वेश्चन है। 3 घंटियां क्रमशः 36, 40 और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे किसी समय पर एक साथ बजना शुरू होती है, तो कितने समय अंतराल बाद फिर एक साथ बजेंगे? आपको क्या करना है, आपको 36, 40 और 48 इनका निकालना है एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? इनका एलसीएम आएगा 720। आप ट्राई करके देखिएगा, निकाल के देखिएगा, इनका एलसीएम आएगा 720। इसका मतलब वो 720 सेकंड्स के बाद एक साथ बजेंगी, लेकिन ऑप्शंस आपके सारे मिनट्स में दिए गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 720 सेकंड को हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा, और मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से डिवाइड करेंगे। 0 से 0 गया और 6 से जाएगा ये 12 बार। आपका आंसर आ गया 12 मिनट्स के बाद वो घंटियां एक साथ बजेंगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इजी था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 3 व्यक्ति ए, बी और सी क्रमशः 8, 15 और 20 मिनट में एक वृत्ताकार ट्रैक का एक चक्कर पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक निश्चित बिंदु से प्रातः 8 बजे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, तो वे किस समय प्रारंभिक बिंदु पर फिर से एक साथ होंगे? इसमें भी हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एक सर्कुलर ट्रैक है, वृत्ताकार ट्रैक है, और यहाँ पर एक पॉइंट है ओ। यहाँ से 3 व्यक्ति ए, बी और सी तीनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ए जो है वो हर 8 मिनट बाद यहाँ पर चक्कर लगाकर वापस आ जाता है। बी 15 मिनट के बाद चक्कर लगाकर यहाँ पर वापस आ जाता है, और सी 20 मिनट के बाद चक्कर लगाकर यहाँ वापस आ जाता है, और तीनों यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक बार। अब आपको बताना है कि तीनों एक साथ इस पॉइंट पर कब मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ए तो है हर 8 मिनट बाद आएगा, तो ए आएगा 8 मिनट के बाद, फिर 16 मिनट के बाद, फिर 24 मिनट के बाद, ऐसे आता जाएगा। बी क्या करेगा, बी 15 मिनट के बाद आएगा, फिर 30 मिनट के बाद आएगा, फिर 45 मिनट के बाद आएगा, फिर 60 मिनट के बाद आएगा, और सी क्या करेगा, 20 मिनट के बाद आएगा, फिर 40 मिनट के बाद आएगा, फिर 60 मिनट के बाद आएगा, फिर 80 मिनट के बाद आएगा। आपसे पूछा गया है तीनों एक साथ कब मिलेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है इनका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आप 8, 15 और 20 इसका निकालिए एलसीएम। तो 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा आपका 60। 20 यहीं 60, 15 चक्कू 60, बचा 8। 8 को हम लिख सकते हैं 4 और 2 के मल्टीपल के रूप में, और 60 हमारा क्या है, 60 है हमारा 15 गुणे 4, तो 4 इसमें शामिल है, तो 4 हम नहीं लेंगे। अब बचा कितना, 2, जो इस 15 में शामिल नहीं है, तो हमें 2 को काउंट करना पड़ेगा, तो हम ले लेंगे 1, 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चक्कू 60 और 2 ना 120, आपका एलसीएम आ गया 120। इसका मतलब 120 मिनट के बाद वो तीनों एक साथ फिर से इसी पॉइंट ओ पर मीट करेंगे। लेकिन आपसे इस बार कितना समय लगेगा ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है वो किस समय, किस टाइम पर एक साथ मिलेंगे। वो प्रातः 8 बजे दौड़ना स्टार्ट करते हैं, सुबह 8 बजे। तो अगली बार वो कब मिलेंगे, अगली बार वो मिलेंगे 120 मिनट के बाद, 120 मिनट, और इसको जब हम घंटे में चेंज करेंगे तो आएगा आपका 2 घंटे, 2 आवर। तो 8 बजे दौड़ना शुरू किया था, 9 बजे और 10 बजे, अगली बार वो सुबह 10 बजे मिलेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। सेम क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है सिर्फ सिंपल सा एलसीएम। 3 घड़ियां हैं, 3 कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। वे सुबह 10 बजे एक साथ बजी थी, वह समय जब वे अगली बार जल्द से जल्द एक साथ बजेंगे। आपको निकालना है एलसीएम। एकदम सेम क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। एक दूध विक्रेता के पास, यहां से हमारा टाइप चेंज है। एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड दूध तथा 63 लीटर डबल टोन दूध है। यदि वह इस दूध को कैनों में इस प्रकार पैक करना चाहता है कि प्रत्येक कैन में बराबर मात्रा में दूध हो, और 2 प्रकार के दूध को एक कैन में वह मिलाता भी नहीं, तो कैनों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। इस वर्ड पे आपको ध्यान देना है, न्यूनतम, मिनिमम नंबर ऑफ कैन्स। एक दूध विक्रेता है जिसके पास
21 लीटर गाय का दूध है, 42 लीटर टोंड दूध है और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। मतलब 3 प्रकार का उसके पास दूध है। अब वो क्या करना चाहता है, वो इन सभी दूध को एक बर्तन में अलग अलग कैंस में पैक करना चाहता है। ये कैंस हो गए, इनमें वो पैक करना चाहता है और वो इस वाले दूध को एक ही बर्तन में पैक करेगा। मतलब जिस बर्तन में भी पैक करेगा, चाहे वो 1 कैन में पैक करे, 2 कैन में पैक करे, 3 कैन में पैक करे, लेकिन उसमें एक ही प्रकार का दूध होगा, 2 दूध एक में मिक्स नहीं होंगे। और वो आपसे ये भी कह रहा है कैनों की जो संख्या होगी वो कम से कम लेनी है। तो जब हमें कैनों की संख्या न्यूनतम लेनी है तो हम क्या कर सकते हैं, जो ये 21 लीटर गाय का दूध है इसको पूरा का पूरा हम इसी एक कैन में भर दें। तो क्या होगा, इस दूध के लिए हमें सिर्फ एक कैन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि जितना दूध एक कैन में भरेंगे, ये वाला दूध जो अगला दूध है वो भी बराबर बराबर हम इसी कैन में भरेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 21, 42 और 63 इनका क्या निकालना है, इनका निकालना पड़ेगा हमें HCF। क्योंकि HCF क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों को डिवाइड कर दे। और हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम दूध पैक करना है तो बड़ी से बड़ी संख्या ही चाहिए, तो हमें निकालना पड़ेगा HCF। क्लियर। आप देखते ही बता देंगे कि 21, 42 और 63 इनका HCF क्या आएगा, इनका HCF आएगा 21। क्योंकि 21 से 21 भी कैंसिल हो जाएगा, 42 भी 21 से कैंसिल हो जाएगा और 63 भी 21 से कैंसिल हो जाएगा। तो 21 हो गया HCF। आपसे पूछा गया है कैनों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। जब ये वाला दूध हम पैक करेंगे, गाय का दूध, तो इसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें इसके लिए एक कैन की जरूरत पड़ेगी। जब टोंड दूध पैक करेंगे तो 42 लीटर दूध है और एक कैन में 21 लीटर आता है, तो हमें इसके लिए 2 कैन की ज़रूरत पड़ेगी। और जब ये डबल टोन दूध पैक करेंगे तो ये 63 लीटर दूध है और 21 लीटर दूध एक कैन में आता है, तो ये कितने, इसके लिए हमें 3 कैन की ज़रूरत पड़ेगी। तो टोटल 3, 2, 5 और 1 6 कैन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस, बहुत बड़ी टेक्निक नहीं लगी थी। सिर्फ आपको इतना समझना होगा कि किस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे घंटी वाले, उसमें आपको निकालना था LCM, और इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको समझना पड़ेगा कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है HCF। और जब आप ये समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को करने में आपको 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। और ये हमें कहाँ से पकड़ में आया, ये हमें पकड़ में आएगा बराबर मात्रा और कम से कम संख्या। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक किसान के पास 945 गायें तथा 2475 भेड़ें हैं। वह उन्हें झुंडों में इस तरह बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हो और गाय तथा भेड़ें अलग अलग हो। यदि ये झुंड अधिकतम जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो तो एक झुंड में कितने पशु हैं तथा झुंडों की संख्या कितनी है। अब अगर आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से किया है, समझ में आया है, तो आप तुरंत बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। क्यों, क्योंकि एक किसान के पास 945 काऊ है और 2475 शीप। अब किसान क्या करना चाहता है, किसान इन गायों को और इन भेड़ों को झुंडों में डिवाइड करना चाहता है। ये अलग अलग वो झुंड बनाएगा। अब हर झुंड में वो गाय को रखेगा और इन झुंडों में वो भेड़ को रखेगा, लेकिन गाय और भेड़ अलग अलग झुंड में ही रहेंगे। और ये जो झुंड बनेगा ये मैक्सिमम जितना बड़ा बन सकता है उतना बड़ा बनेगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें 945 और 2475 इनका निकालना है HCF। अब अगर हम बाई ऑप्शन जाएं यहाँ से, तो आप देखिए HCF क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए संख्याओं को डिवाइड कर दे। तो देखिए यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 46। लेकिन क्या 46 इस 945 को डिवाइड कर पाएगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस पे है 6 और इसको जब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी लास्ट में 5 नहीं आएगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट इससे छोटा नंबर क्या है, 45। आप देखिए 45 जो है वो 945 को भी डिवाइड कर देगा और 2475 को भी डिवाइड कर देगा। कैसे, 945, इस 945 को हम लिख सकते हैं 900 प्लस 45 और इसको हमें चेक करना है 45 से डिवाइड होगा या
नहीं होगा। आप देखिए 45 दूना 90, ये 900 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और 45 से कम 45, इसका मतलब ये 945 45 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये एचसीएफ हो सकता है। अब हम इसको चेक करेंगे 2475। अब इस 2475 को हम लिख सकते हैं 1800 प्लस 675 और इसको डिवाइड करना हमें 45 से। अब आप देखिए 900 जब 45 से डिवाइड हो रहा था तो 900 का मल्टीपल 1800, ये भी 45 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या 675। अब हमें 675 को ब्रेक करना है फिर से, तो क्या करेंगे 45 दूना होता है 90 और 9 का मल्टीपल यानी 90 का मल्टीपल, तो 9 सती 63, तो इस 675 को हम फिर से लिख सकते हैं 630 प्लस 45 और इसको चेक करना है 45 से। अब आप देखिए 45 का डबल 90 और 9 सती 63, मतलब 630 भी 45 से डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या आपका 45, 45 भी 45 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 45 हमारा एकदम सही एचसीएफ है जो 945 को भी और 2475 को भी डिवाइड कर देगा। अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ गया 45 ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि और किसी ऑप्शन में 45 नहीं है। तो आपने सिर्फ एचसीएफ निकाला और आपको दोनों आंसर मिल गए कि झुंडों की संख्या कितनी होगी, झुंडों की संख्या होगी 76। लेकिन हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम पूरा करके देखते हैं। आपसे पूछा गया है अब बताइए झुंड कितने होंगे, तो क्या करेंगे एक बार 945 को हम 45 से डिवाइड करेंगे, यहाँ आप डिवाइड करेंगे 45 दूना 90, तो ये आएगा 20 और ये आएगा 1, मतलब यहाँ से कितने झुंड आ गए आपके 21 झुंड आ गए। और यहाँ से आप डिवाइड कीजिए 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ थे 20 झुंड, तो 1800 में कितने झुंड हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे 40 झुंड। और यहाँ से कितने हो जाएंगे 45 दूना 90, 2 और 7 63, 7 दूनी 14, यहाँ से आपको मिलेंगे 14 झुंड और यहाँ से मिलेंगे 45 से कम 45 एक झुंड, तो आपके टोटल झुंड कितने हो गए 21 प्लस यहाँ से 40, ये कितने हो गए 14 प्लस 1, तो टोटल झुंड हो गए आपके 40 20 60, 60 और 14 74 75 76, 76 झुंड आपके टोटल बनेंगे। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। क्लियर? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49 147 और 322 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को करने की क्या है एक शॉर्ट ट्रिक है, आपको वो शॉर्ट ट्रिक लगानी है और आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आपसे कहा जाए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इनको विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त हो, तो क्या करना है आपको जो भी संख्याएं आपको दी हैं 49 147 और 322, आपको क्या करना है आपको निकालना है इनका डिफरेंस और उसके बाद डिफरेंस का आपको क्या लेना है एचसीएफ। तो ट्रिक क्या है संख्याओं का डिफरेंस और उनका एचसीएफ। तो आप डिफरेंस निकालिए 147 और 49, अगर ये 47 होता तो 100 2 ज़्यादा है तो ये 98, इनका इनका डिफरेंस आ गया 98। इसका डिफरेंस निकालिए, इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 12 में से 7 जाएगा 5, ये बचा 11, 11 में से 4 जाएगा 7 और 2, 2 में से 1 जाएगा 1, 175। और जब इसका डिफरेंस आप निकालेंगे तो 12 से 9 जाएगा, ये बचेगा आपका 3, यहाँ बचा 11, 11 से 4 जाएगा बचेगा 7 और 2, 273। तो आपने इन तीनों संख्याओं का आपस में डिफरेंस निकाल लिया, इसका डिफरेंस 98, इसका डिफरेंस 175 और इसका डिफरेंस हो गया 273। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनका एचसीएफ निकालना है। और एचसीएफ निकालने के भी कई तरीके हैं, आपको मैंने सिखाया है। आप चाहे तो इसको भाग से निकाल सकते हैं, आप इसको गुणनखंड से निकाल सकते हैं, या सबसे बेस्ट मेथड है डिफरेंस मेथड या लॉजिकल मेथड। लेकिन हम इस बेस्ट मेथड को भी यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, हम जाएंगे बाई ऑप्शन। आपको पता है एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे। अगर आप ऑप्शन से जाएं तो ऑप्शन में आपको सबसे बड़ा नंबर दिया है 9, तो सबसे पहले हम 9 से चेक करके देखते हैं।
तो 9 से क्या 98 डिवाइड होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका डिजिटल सम 9 से डिवाइड नहीं होगा। 9 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन बचेगा कितना? 8, जो 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा बी आंसर नहीं होगा। अब देखिए, उसके बाद अगला बड़ा नंबर क्या है? 8। अब 8 को चेक करते हैं। अब आप देखिए, 175 ये एक ऑड नंबर है और 273 ये भी एक ऑड नंबर है, और 8 की टेबल में कभी भी ऑड नंबर नहीं आता। आप 8 के कितने भी मल्टीपल लेते जाइए, 10, 20, 50, 100, कभी भी ऑड नंबर नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। अब इससे छोटा नंबर क्या बचा? 7। आप 7 से चेक करके देखिए, 7 एकम 7 बचा कितना? 2, 7 चौक 28। 98 जो है 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। इसको चेक करिए, 7 दूनी 14, बचा कितना? 3, 7 पचे 35। 175 भी 7 से डिविजिबल है। 7 त्रिक 21, बचा कितना? 6, 7 नौया 63। ये 273 भी 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब आपका एचसीएफ कितना हो गया? 7। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आप अगर क्रॉस चेक करना चाहें तो आप इन सभी नंबर को 7 से डिवाइड करके देखिए। जब आप इन सभी नंबर को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका हर बार रिमाइंडर सेम ही बचेगा। 7 से गया 7 बार 49, रिमाइंडर आया 0। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, रिमाइंडर आया 0। 7 चौक 28, बचा 4, 7 छंग 42, पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर आया 0। हर बार आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है आपका 0। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 47, 95 और 187 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचे। एकदम डिट्टो सेम फोटोकॉपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 के जैसा। इसको भी आप लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट में आंसर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 2036 और 233 को विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्रमशः 12 और 13 हो? इस बार क्या कह रहा है? आपको अलग अलग रिमाइंडर मिल रहा है। मतलब उस संख्या से जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 12, और उस बड़ी संख्या से जब हम 233 को डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 13। आपको पता लगाना है वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? पिछले क्वेश्चन में आप क्या करते थे? डायरेक्ट जो संख्याएं दी हैं उनका निकालते थे अंतर और उसका एचसीएफ। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा? जो संख्याएं आपको दी गई हैं 2036 और 233, इसमें से जो भी रिमाइंडर बच रहा है सबसे पहले आपको उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 2036 से हम माइनस करेंगे 12 को, तो आपको कितना बचेगा? ये आपका बचेगा 2024, और इसमें से जब हम 13 को माइनस करेंगे तो ये आपका बचेगा 220। तो अब आपके पास क्या क्या संख्याएं बची? आपके पास संख्याएं बची 2024 और 220। अब आपको क्या करना है? उनका निकालना है आपको एचसीएफ, और वही होगा आपका आंसर। फिर से इनका एचसीएफ हम नहीं निकालेंगे, हम जाएंगे बाई ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया है 36, तो 36 से चेक करके देखिए क्या 220 डिवाइड होगा? 3 छक 18 और 6 तियाँ 18, 188। और अगर हम इसको 36 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 छंग 42, जो यूनिट प्लेस पे मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब 36 डिवाइड नहीं करेगा। अगला है 46, 4 पंचे 20, 200 और 6 पंचे 30, 230, लेकिन यहाँ पे कितना है? 220, तो 46 भी इस 220 को डिवाइड नहीं करेगा। अगली संख्या है हमारी 44। 44 से करके देखते हैं। 44 का जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 पंचे 20, 200 और 4 पंचे 20 प्लस 20, ये आ गया आपका 220। इसका मतलब 44 जो संख्या है वो 220 को डिवाइड कर रही है। इसका मतलब 44 जो है 220 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो 44 हमारा एचसीएफ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, इस ऑप्शन को चेक करके देखते हैं। अगर ये ऑप्शन भी नहीं है तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही होगा। 42, जब 44 की टेबल में 5 से मल्टीप्लाई करने पर 220 आता है, तो 42 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 नहीं आएगा। 4 पंचे 20 और 2 पंचे 10, ये आएगा आपका 210, और जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ज़्यादा। इसका मतलब 220 42 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन सी। क्लियर? तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक
क्या है। इस क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक ये है, तो आपको क्या करना है, आपको जो भी नंबर दिए गए हैं n1, n2, n3 और उसमें से आपको r1, r2 और r3 मतलब रिमाइंडर माइनस करने। एक नंबर में से पहले नंबर से पहला शेषफल, दूसरे नंबर से दूसरा शेषफल, तीसरे नंबर से तीसरा शेषफल, उनको माइनस करना है और उनके बाद आपको निकाल देना है उनका एचसीएफ। आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। माना x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 448, 678 और 908 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल प्राप्त होता है। जब 147 को x द्वारा विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। देखिए, इस क्वेश्चन में आपके दो क्वेश्चन एक साथ पूछे गए हैं। यहां से लेकर यहां तक आप ध्यान से पढ़िए, आपको ये सेम क्वेश्चन 40 की जैसा लगेगा। माना x वह बड़ी से बड़ी संख्या है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी थी, तो वही x बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 448, 678 और 908 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 11 प्राप्त। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इस 448 से 11 माइनस करना है, 678 से 11 माइनस करना है और 908 से 11 माइनस करना है और उसके बाद लेना है आपको उनका एचसीएफ। तो 448 माइनस 11, 678 माइनस 11 और 908 माइनस 11, इसको माइनस करिए। तो 448 से 11 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपको 437, इसको माइनस करिए तो ये बचेगा आपका 667, इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 897। अब आपको क्या करना है, आपको निकालना है इन संख्याओं का HCF। इस बार आपको HCF निकालना पड़ेगा क्योंकि बाई ऑप्शन आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि आपसे वह बड़ी से बड़ी संख्या नहीं पूछी गई है। तो आप निकालिए 437, 667 और 897 का HCF। तो HCF निकालने का तरीका डिफरेंस मेथड। तो इनका और इनका डिफरेंस आप देखिए, 437 और 667, 437, 537, 637 और 67, ये आ गया आपका 230 और इसका डिफरेंस 667, 767, 867 और 97, ये भी आ गया आपका 230। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ या तो होगा 230 या 230 का कोई फैक्टर। अब आप देखिए 230 एचसीएफ नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 230 इस 437 को डिवाइड नहीं कर रहा। तो इसका मतलब अब 230 का कोई फैक्टर होगा जो इनका एचसीएफ होगा। तो 230 के फैक्टर क्या होंगे, 23 और 10। तो अब हम चेक करेंगे क्या 23 जो है वो इन सभी का एचसीएफ है। आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, ये 23 जो है इनका एचसीएफ आएगा। तो आपका एचसीएफ कितना आ गया, 23। 23 से 437 भी डिवाइड हो जाएगा, 23 से 667 भी डिवाइड हो जाएगा और 23 से 897 भी डिवाइड हो जाएगा। आप इसको चेक करके देखिएगा। आगे आपसे कह रहा है 147 को x द्वारा विभाजित किया जाता है। अब हमें क्या करना है, 147 को 147 को आपको 23 से डिवाइड करना है और आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। तो अब अगर हम 23 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 2 छंग 12, 120, 3 छंग 18, 138, हाँ 6 से जाएगा। तो 6 तियाँ 18 और 6 दूनी 12 और 1 13, 138। आपका रिमाइंडर कितना बचा, आपका रिमाइंडर बचा 9 और इस बार आपसे यही रिमाइंडर पूछा गया। तो आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो आज के लिए फिलहाल यहीं रुकते हैं, इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है आज जो कुछ भी आप लोगों ने सीखा समझा आपको सब समझ में आ गया होगा। आप एक काम कीजिएगा, आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके पूरा कंप्लीट धीरे धीरे देखिएगा और हर बार हर क्वेश्चन करने से पहले एक बार इसको खुद से ट्राई ज़रूर कीजिएगा और उसके बाद जब आप साथ साथ चलेंगे तो आपसे हर क्वेश्चन बनेगा। क्लियर। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये आज का सेशन, आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ बेहतर सीखने को मिला होगा। और अगर ऐसा हुआ है, आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और धमाकेदार नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।